हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आशा करते हैं आप ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो कल हमने स्टार्ट किया था HCF एंड LCM और एक क्लास हमारी हो चुकी है उसकी, आज है उसकी सेकंड क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देखिए, उसमें बेसिक बताया गया है कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। और आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एचसीएफ ऑफ, कल सिंपल नंबर थे, आज हम फ्रैक्शन करेंगे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन। अगर आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, जैसे फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। जैसे आपको नंबर दे दिए यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन है, मैंने लिखा a अपॉन बी, सी अपॉन डी और एक लिख दिया y अपॉन जेड। आपसे पूछा बताओ इसका HCF कितना होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन है a अपॉन बी, सी अपॉन डी, y अपॉन 3। अगर HCF निकालना है, ठीक है, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF मतलब जो न्यूमरेटर है इनका HCF निकालना है और जो डिनोमिनेटर है उनका आपने निकालना है LCM। मैं लिखूँगा A C और Y, A C और Y, ये जो ऊपर लिखे हैं इनका HCF। अगर HCF निकालने तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे B D और Z, ठीक है। B D और Z, B D Z का LCM, ठीक है। अगर फ्रैक्शन का HCF निकाल रहे हैं, अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो जो न्यूमरेटर होंगे उनका HCF और जो डिनोमिनेटर होंगे उनका क्या लोगे आप, LCM, ठीक है। और ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन आएगी ये क्या आएगा आपके पास, HCF। अगर सेम एज आपको पूछ लिया इसमें कि LCM ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर इसमें आपसे पूछ रहे हैं LCM फ्रैक्शन का LCM ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अगर LCM निकालना है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसी में ही आपको पूछ लिया कि बताओ LCM कितना होगा, ठीक है। तो ऊपर वालों का अब क्या निकालोगे आप, LCM और नीचे वालों का HCF। मतलब जो ऊपर फॉर्मूला था ACY, ये जो भी नंबर होंगे उनका अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, LCM। अगर LCM पूछ रहे हैं तो ऊपर वालों का LCM अपॉन नीचे वालों का HCF। नीचे क्या है यहाँ पे B D और Z, इसका आप करोगे HCF, ठीक है। ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि अगर HCF निकालना है, अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो जो न्यूमरेटर होंगे उनका HCF और जो डिनोमिनेटर होंगे उनका LCM। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। अगर LCM निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF। क्वेश्चन लिख के चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3, 5/7, 10/5, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका HCF क्या होगा, HCF एंड LCM, HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM। अगर HCF निकालना है तो HCF इज इक्वल टू, ऊपर वाले क्या है यहाँ पे 2 5 10, जो न्यूमरेटर हैं उनका HCF 2 5 और 10, ठीक है। 2 5 10 का आप लोगे HCF और जो डिनोमिनेटर है 3 7 5, ठीक है, 3 7 5, इनका आप लोगे LCM। तो बना HCF अपॉन LCM। अगर HCF निकाल रहे हैं तो HCF अपॉन LCM, मतलब ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। 2 5 10 का HCF कितना होगा, पहली क्लास में यही बताया है कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। अब 2 5 10, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब HCF निकालते हैं तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं। अब सबसे छोटा नंबर कितना है यहाँ पे, 2, ठीक है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है। अगर HCF 2 मान के चलो तो 2 से 5 नहीं कटेगा। अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 10 कटेगा, तो 2 इसका HCF नहीं होगा। 2 से पहले क्या आएगा 1, इसका HCF कितना आया 1, ठीक है। और 3 7 5, इसका आप लोगे LCM। 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 5 भी क्या है यहाँ पे प्राइम, मतलब 3 भी अपने टेबल में आएगा, 7 भी अपने टेबल में आएगा और 5 भी अपने टेबल में आएगा। तो इसका LCM क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई।
3 7 21, 21 पंजा 105, तो 1/105 ये आया इसका HCF। ये जो 1/105 है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे HCF। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला HCF और नीचे वाला LCM, अगर HCF पूछे तो एक आंसर, LCM पूछा तो 105, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। HCF कितना है इसका पूरा, HCF बना इसका 1/105। अच्छा, अगर LCM निकालना हो इसका तो LCM तो आप करोगे 2 5 10, ये जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका आप लोगे LCM अपॉन, और ये 3 7 और 5, ठीक है, इनका आप लोगे HCF। अगर LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF। तो 2 5 10 का LCM कितना, 2 5 10 का LCM। अच्छा, LCM में लेते हैं सबसे बड़ा नंबर 10 लिया, ठीक है, 5 से भी 10 कट रहा है, 2 से भी 10 कट रहा है। LCM में अगर मैं इस 10 को लेके चलूँ, LCM में बड़ा नंबर देखते हैं, HCF में छोटा नंबर देखते हैं, या छोटा नंबर HCF होगा या इससे भी छोटा HCF होगा। और LCM में या तो बड़ा नंबर LCM होगा या इसका कोई मल्टीपल LCM होगा, ठीक है, पहले पार्ट में मैंने बताया है। तो LCM अगर 10 मान के चलें तो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो LCM कितना है इसका 10, क्योंकि 5 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो LCM कितना आ गया इसका 10। और HCF 3 7 5, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन होगा 1, 10/1 कितना होता है 10, तो LCM कितना है इसका 10, ठीक है। HCF इसका 1/105 आया और LCM कितना आया इसका 10, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगर दोबारा से सुन लो, अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, अगर LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 611/1363, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया 16/3, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे हैं तो यही क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो नंबर कट रहे हैं, ठीक है, जो नंबर कटते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 25, मैंने लिखा है यहाँ पे 30, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काटना है आपने ये, अब 5 से नंबर कट रहा है, 5 से कट रहा है 5 5 25, 5 से कट रहा है 5 6 30, मतलब किसी कॉमन नंबर से काटते हैं इसको, तो 5 बटे में कितना आया ये 6, ठीक है, ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वैसे बोल रहे हैं कि 611 अपॉन में कितना है 1363, आपको ये काटना है और बताना है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे काटने लोगे, पहले 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 ऐसे काटते हुए चलोगे तो ये नंबर नहीं कटेगा। अब ये नंबर किससे कटेगा, जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी है और आपसे कट रही है, ठीक है, आपसे कट रही है, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन मतलब आप निकाल सकते हैं इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी दो नंबर आपस में ना कटें, ठीक है, तो उन दोनों का लो HCF, मतलब HCF लोगे आप 611 और सीधा वो नंबर आएगा जिससे ये दोनों कटेंगे, 611/1363, ठीक है, इन दोनों का आप लोगे HCF। अब HCF कल मैंने बताया था, ओ शिट, एक मिनट, बैटरी लो, चार्ज लगा लेते हैं इसको, बैटरी लो होगी इसकी। अच्छा, HCF निकालना है 611 और 1363 का, ये कंटिन्यू करते हैं, 611 और 1363 का आपको निकालना है HCF। अच्छा, HCF निकालना तो मैंने कल बताया कि डिवीजन मेथड लगाओ आराम से, ठीक है, 1363। अगर आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 6 3 9 3 12 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो इस तरह से मैंने बोला था कि डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए 1363। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको सारे मेथड आने चाहिए, जहाँ पे फैक्टराइजेशन आसान है वहाँ फैक्टराइजेशन लगाओ, जहाँ पे डिवीजन से क्वेश्चन होंगे वहाँ पे डिवीजन से करो। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड, अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, पहली क्लास में इसका है कि डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। तो 1363 को डिवाइड कर देंगे 611 से, 611 से ये जाएगा 2 बार, ठीक है, 611 से 2 बार 1200/,
1200 बाई डिवाइड करना है जैसे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। माइनस करोगे तो ये बचेगा 13 में से 12 गए 1 4 1 4 1 3 में से 2 गए 1 141। अब मैंने 611 से 141 नहीं जाएगा तो 141 को डिवाइड करेंगे, 141 से डिवाइड करेंगे किसको, 611। ये डिवीज़न मेथड, ठीक है। पहले जिससे डिवाइड किया था अब उसको डिवाइड करना है, तो 611 को डिवाइड कर देंगे 141 से, ये जाएगा भाई 4 बार 5 6 4, और यहाँ पे बचेंगे 511 माइनस 564 47, कितना माइनस करके कितना है 47। अब 141 से 47 नहीं कटेगा तो फर्दर डिवाइड करेंगे, 47 से डिवाइड करेंगे किसको, जिससे पहले डिवाइड किया था, 141 को डिवाइड करेंगे, तो 47 से 3 टाइम्स जाएगा 141, ठीक है। माइनस करेंगे 141 में से 141 गए 0, तो इसका HCF कितना आया, इसका जो HCF आया वो आया भाई 47, ठीक है। 611 और 1363 का HCF कितना आया 47। अब ये जो 47 आया इससे ये 611 भी कटेगा, इससे ये 1363 भी कटेगा। 611 बटे में 1363 है, 47 से कटेंगे जाके, और 47 खुद क्या है एक प्राइम नंबर, अगर आप ऐसे काटते तो आप 47 तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो 47 से काटना है, 47 से 611 को भी काट दो और 47 से 1363 को भी काट दो, ठीक है। तो 47 से 611 और डिवाइड में 1363, ठीक है। 611 डिवाइड में 1363, आप काटोगे इसको 47 से, तो 47 से काटोगे इसको तो 47 से कितनी बार जाएगा ये, अगर 10 बार काटोगे तो 470 बनेंगे। मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़े तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं 47 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 7 21, लास्ट में कितना आएगा 1, तो 47 से ये 13 बार जाएगा, 47 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 बार जाएगा, और 47 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे किससे के साथ, लास्ट में 3 है तो 933, लास्ट में 3 तो 29 से मल्टीप्लाई, 47 से डिवाइड करेंगे तो 29, मतलब 47 का टेबल पढ़ना है। अगर आप 47 का टेबल 611 को पढ़ोगे तो 13 बार कटेगा, 47 के टेबल आप इसको पढ़ोगे तो कितनी बार कटेगा ये 29 बार, तो कितना आया ये 13/29, ठीक है। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वाई 13/29, 13/29। तो समझ आएगा आपको 611 बटे में 1363, मतलब समझाने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर आपको दिए आपस में कट रहे हैं ये, ठीक है, आपको नहीं लग रहा पता कैसे कटेंगे ये, जहाँ पर काटने का पता नहीं चल रहा है आप उन दोनों का HCF ले लो, आप उन दोनों का HCF, फिर जो HCF आया उससे डिवाइड करोगे बस। जैसे HCF कितना आया इनका 47, तो HCF 47 आया, इसका मतलब ये होगा कि 47 से ये भी कटेगा, 47 से ये भी कटेगा। अब 47 से कितनी बार कट रहा है ये, 47 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये आए, 47 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आए, तो 47 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया तो 611 आएगा, 47 से काटूं तो 29 बार जाएगा 1363, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो कितनी आएगी 13/29, ठीक है, 13/29, ये इसका आंसर 13/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन आ गई 7/9, 14/15 और 7/10, फाइंड HCF, आपको निकालना है HCF, करो जल्दी जल्दी फटाफट, और HCF बताओ कि HCF कितना आया। HCF निकालना है तो 7, 14 और 7, इसका ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, 9, 15 और 10, ठीक है, 9, 15 और 10, इनका आप निकालोगे LCM, ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, तो इसका HCF कितना आएगा 7, 14, 14, मतलब HCF का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 7 है, 7 से ये 14 भी कट रहा है, 7 से 7 भी कट रहा है, तो HCF कितना है यहाँ पे 7, और डिवाइड में LCM 9, 15, 10, इसका निकालना है LCM में लेते हैं बड़ा नंबर, और इसमें बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 15, मैं बोलूँगा या तो LCM 15 होगा या 15 का कोई मल्टीपल होगा। अब 15 कैसे होगा, 15 देखो 10 से 15 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 15 दूनी 30, 30 9 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 45 10 से नहीं कटेगा, ठीक है, 15 चौके 60, 60 फिर 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 15 5 75, फिर वो 9 से नहीं कटेगा, 15 छिके 90,
अगर मैं 15 का मल्टीपल देखूं तो 15 छिके 90, 9 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। बाकी फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड ये कर सकते हैं, ऐसे 9, 15, 10 इसका एलसीएम लेना है आपको। तो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 10। अब ये एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 2 से जाएगा। 3 5 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से, एक बार 2 से। तो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 गुणा 2 कितने हो गए 90, 7/90 इसका आंसर। ठीक है, ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM अगर HCF निकाल रहे हैं। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 कीजिए इसको भी। अगर आप निकाल रहे हैं एलसीएम तो 1 2 5 4, 1 2 5 4 का एलसीएम 1 2 5 और 4 इनका आप लोगे एलसीएम, और 3 9 6 और 27 इनका आप लोगे HCF। ठीक है, ऊपर बड़ों का एलसीएम, नीचे बड़ों का HCF। तो 1 2 5 4 का एलसीएम कितना आएगा, 1 2 5 4 का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 5। ठीक है, कितना आएगा ये 2 5 चौके 20, मतलब 20 है, 20 आएगा इसका एलसीएम, नहीं लगता पता है, ऐसे कर लिया करो 1 2 5 और 4, 2 से कटेगा 1 2 1 2, 5 2 दूनी 4। ठीक है, अभी एक बार 5 से जाएगा, एक बार 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 10 गुणा 2 कितने हो गए 20, एलसीएम कितना आया 20, और बटे में HCF मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कितना है 3। अब 3 से 9 कट रहा है, 3 3 9 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से 27 कट रहा है, 3 नया 27 ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब HCF कितना है यहाँ पे 3, ये 20/3। ठीक है, 20/3 ये किसकी वैल्यू आई एलसीएम। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का HCF, जो भी फ्रैक्शन आएगी वो एलसीएम। तो ये 20/3 इसका आंसर। अब देखो पावर में कैसे करते हैं HCF एलसीएम, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 11 की पावर 3 और कॉमा 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 7 की पावर 10। यहाँ पे आपको फैक्टर पहले से बने मिले हैं कि ये जो नंबर है 2 गुणा 5 गुणा 11, ये किसी नंबर के फैक्टर लिखे हैं कि 2 3 बार आया, 5 7 बार आया, 11 3 बार आया। ये भी कोई नंबर है, यहाँ पे फैक्टर लिखे हैं कि 2 4 बार आया, 3 7 बार आया और 7 कितनी बार आया 10 बार आया। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 7 की पावर 10। अगर आप निकाल रहे हैं HCF, आपसे दोनों पूछे हैं HCF भी और LCM। अगर पावर वाला क्वेश्चन है, आपसे HCF पूछ लिया तो इसमें HCF में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, एक तो कॉमन आएगा यहाँ पे ये 2 और इस नंबर में ये 2, तो 2 कॉमन लिख दिया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ नहीं लिखेंगे। 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ नहीं, तो 11 भी नहीं आएगा। मतलब सिर्फ 2 ही है कॉमन इन 2 नंबर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक नंबर ये और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा नंबर ये, इन दोनों नंबर में सिर्फ 2 ही कॉमन है, सिर्फ 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। अब 2 की पावर एक जगह 3 है और 2 की पावर एक जगह 4 है। मैंने क्या बोला, HCF क्या होता है, बोलने को हाईएस्ट है पर होता क्या है ये लोएस्ट। ठीक है, नंबर में सबसे छोटा नंबर, बोलने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पर देखना क्या होता है सबसे छोटा। HCF छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। तो HCF अगर छोटा नंबर है तो पावर छोटी आएगी, 2 की पावर एक जगह पे 3 है और 2 की पावर एक जगह पे कितनी यहाँ पे 4, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 3, 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 3। ठीक है, यह है इसका HCF। अगर HCF पूछा है तो 2 की पावर 3, क्योंकि दो ही कॉमन है इसमें, और HCF में पावर लेते हैं छोटे वाले, HCF में पावर छोटे वाले, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो पावर छोटे वाली 3। ठीक है, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में सारे नंबर लिखने हैं, एक एक बार लिख दो। 2 भी आ रहा है, ठीक है, 2 है, 5 है, 11 है, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 11 लिख दिया, 2 दोबारा आया, 2 लिख चुके हैं, फिर 3 बच गया है तो मैं 3 भी लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7। ठीक है, 7 भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे कितने लिख देंगे यहाँ 7। अब 2 की पावर कितनी लें, 5 की पावर कितनी। एलसीएम बोलने को लोएस्ट है पर होता बड़ा नंबर है। ठीक है, एलसीएम बोलने को तो लोएस्ट है पर होता क्या ये बड़ा नंबर। अगर एलसीएम बड़ा नंबर है
तो पावर बड़ी, HCF में पावर छोटी, LCM में पावर बड़ी। ठीक है, HCF में पावर छोटी लेते हैं, LCM में पावर क्या लेते हैं हम यहाँ पे, बड़ी पावर। तो LCM में पावर लेंगे बड़ी, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर यहाँ पे 4 है, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिए 4। 5 की पावर यहाँ पे 7 है, तो 5 की पावर 7। 11 की पावर यहाँ पे 3 है, तो 11 की पावर 3, क्योंकि इसमें 11 है नहीं। 3 की पावर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 7 ही रहेगा। 7 की पावर 10 है, तो यहाँ पे 7 की पावर 10 ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। मतलब HCF में पावर छोटी लेंगे 2 नंबर के बीच में, ठीक है, और LCM में पावर लेते हैं बड़ी। अगर आप 2 नंबर में से एक नंबर लिख रहे हैं तो जो पावर बड़ी होगी उसके साथ वो वाली पावर। जैसे एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्र बाई एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4। आपसे पूछा है, यहाँ पे बोल दिया कि HCF कितना है इसमें, एक्स वाई, HCF एक्स वाई है। आपसे पूछा है LCM, इसका कोई मतलब नहीं है चाहे बोला चाहे नहीं बोला, आपसे पूछा है LCM। LCM में सारे नंबर आते हैं, एक्स भी आएगा, ठीक है, एक्स, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, वाई, तो एक्स आएगा और एक क्या आएगा, वाई, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। अब एक्स एलसीएम में पावर क्या होती है, एलसीएम बड़ा नंबर है तो इसकी पावर होती है, पावर लेते हैं हाईएस्ट, ठीक है, पावर लेते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आंसर में सबसे ज़्यादा पावर 3। वाई की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, वाई की पावर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे वाई की पावर कितनी लेंगे हम, 4। एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4, तो एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, ये रहा इसका एलसीएम आंसर। ठीक है, एक्स और वाई दिख रहे हैं तो एक बार एक्स लिख दिया, एक बार वाई लिख दिया, और एलसीएम में पावर लेते हैं हाईएस्ट, तो एक्स की हाईएस्ट पावर और वाई की हाईएस्ट पावर, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4। 3/8, 5/16, 7/2 एलसीएम। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, मतलब 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 इनका लोगे आप एलसीएम, और 8, 16, 2 इनका लोगे आप एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम, इनका एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। तो 3, 5, 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों प्राइम नंबर हैं, तो 3 गुणा 5 गुणा 7 तीनों अपने टेबल में आते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे 3 5 15, 15 7 105, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 105 और डिवाइड में 8, 16, 2। एचसीएफ अभी बताया कि एचसीएफ छोटा नंबर होता है, और यहाँ पे छोटा नंबर कितना है, 2, 2 से 16 भी कटता है, 2 से 8 भी कटता है, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, 2, 105/2। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 105/2 इसका आंसर। अब डेसिमल में एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 1.08, 0.36, 0.9। अच्छा, एक तरीका तो ये कि डेसिमल हटा दो, ठीक है, 108/100 आएगा, 36/100 आएगा, और 9 में कितना आएगा, 10। ठीक है, पर आपको वो जो फ्रैक्शन आएगी वो सिंपलेस्ट करनी पड़ेगी सारी फ्रैक्शनें। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, डेसिमल के बाद बराबर डिजिट होने चाहिए, सारे डिजिट मतलब जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 अंक हैं, डेसिमल के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 अंक, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 अंक है, तो सब में 2 2 अंक चाहिए, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो यहाँ भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। तो लिख देंगे 1.08, यहाँ पे लिखा मैंने 0.36, और यहाँ पे लिख लेते हैं 0.9। अब डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो 1 लगा देंगे 0। ठीक है, 1 लगा दिया मैंने यहाँ पे 0। 1.08 था, 0.36 था, और यहाँ पे 0.9 था। आप डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 अंक हो गए, अब यहाँ भी कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब हटाएंगे डेसिमल, तो ये बनेगा 108/100, ये बनेगा 36/100, ठीक है, और ये आपके पास बना 90/100। आप निकाल रहे हैं एलसीएम, मतलब ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो 108, 36, 90 इनका आपको एलसीएम निकालना है, 108, 36 और यहाँ पे 90 इनका निकालना है आपको एलसीएम। 2 से कट रहा है भाई, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 18 36, 45 गुणा 90।
मैं सीधे 9 से काट देता हूँ, 9 से तीनों नंबर कट रहे हैं। अब जरूरी नहीं यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो जरूरी नहीं यहाँ पे प्राइम नंबर लिखें। अगर ये तीनों नंबर किसी भी नंबर से कट रहे हैं, तो अगर तीनों, जैसे मान लो 9 प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, पर 9 से तीनों नंबर कट रहे हैं, तो 9 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, मैं 9 से काट दूंगा। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर नहीं बना रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे एलसीएम, तो 9 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 छके 54, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, पर ये तीनों कटने चाहिए। अगर मैं 9 से काट रहा हूँ तो ये तीनों कटने चाहिए। फिर ऐसे नहीं भी यहाँ पे 6 कम 6 कर दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये 6 से तभी काट सकते हैं अगर ये तीनों 6 से कट रहे हैं, 9 से तभी काट सकते हैं अगर ये तीनों 9 से कट रहे हैं, नहीं तो फिर 2 3 5 7 एल वो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से दोबारा कट रहा है, 2 3 6, 2 1 2, और ये कितना आया 5। अब एक बार 3 से जाएगा ये 3, और एक बार किससे जाएगा ये 5 से। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा 2 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 3, 2 9 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अंत में 15, 15 30, और 30 गुणा 2 60, 60 गुणा 9 9 6 540। कितना एलसीएम आया ये 540। ऊपर वालों का एलसीएम लिया तो 540 आया एलसीएम, और एचसीएफ सारे नंबर सेम है यहाँ पे 100 100 100, तो यहाँ भी कितना आएगा 100 ही आएगा। 0 से 0 काट दो, एक 0 है, एक अंक पहले का लगा देंगे, डेसिमल 5.4 आंसर। कितना है 5.4 आंसर। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐसे कर दूँ 108 बटे में 100, फिर कर दूँ 36 बटे में 100, फिर कर दूँ 9 बटे में 10, फिर ऊपर वालों का एलसीएम ले लूँ और नीचे वालों का एचसीएफ ले लूँ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर इसी हिसाब से करना है, डेसिमल हटा के करना है, तो आपको काटने पड़ेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। जैसे 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 50, ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सारा ये। फिर जब वो फ्रैक्शनें बनेंगी फिर उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि डेसिमल के बाद बराबर डिजिट कर लो, बस बात खत्म। ठीक है, अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद बराबर डिजिट कर लेंगे। 1.75, 5.6 और 7 एचसीएफ। डेसिमल के बाद बराबर डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 अंक है, और यहाँ पे डेसिमल है नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.0। 7 लिखो चाहे 7.0 लिखो चाहे 7.00 लिख दो, कितनी भी जीरो लगा दो, डेसिमल के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक चाहिए, 1 जीरो लगा देंगे। डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक चाहिए, 1 और जीरो लगा देंगे। ये बना 175 बटे में 100, कॉमा 560 बटे में 100, कॉमा ये बना 700 बटे में 100। आप निकाल रहे हैं जी एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो 175, 560 और 700, इसका आपने एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, 175, 560 और यहाँ पे 700। ठीक है, 175, 560 और 700, इसका आपको क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है। डिवीजन मेथड लगा दो, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कर दो, पर मैं बोलता हूँ कि डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड भी आपको बताया है कि चलो 560 को डिवाइड करना है कितने से, 175 से डिवाइड करना है। ठीक है, 560 को 175 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 175 3 525, 525, फिर माइनस किया, ये बचा यहाँ पे 35, 35 से डिवाइड करेंगे अब 175 को, जिससे डिवाइड किया था उसको डिवाइड। है ना, अब डिवीजन मेथड नहीं आता है तो पहले क्लास देख लें, उसमें मैंने बताया है यहाँ पे। अगर आप बीच में से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है अभी ये। ठीक है, 175 0 कितना है 35, और 700 बचा, 700 को भी अगर मैं 35 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 35 दूना 70, 20 बार जाएगा। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे 35, और एलसीएम कितना होगा 100 100 है, तो यहाँ भी 100। तो 2 जीरो हैं, 2 अंक पहले डेसिमल, मतलब 0.35। अगर 2 जीरो हैं तो 2 अंक पहले डेसिमल, 0.35 इसका आंसर। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, लग तो ऐसा रहा है कि आपको समझ आए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको इस तरीके से कि आपको समझ आए। बाकी अगर नहीं पता लग रहा है आपको, तो अगर जिसको एचसीएफ एलसीएम नहीं लेने आ रहे हैं वो पहले वीडियो पक्का देखें कि एचसीएफ कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। अब जैसे 10वां क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, एचसीएफ निकालना है। आसान सा क्वेश्चन, कॉमन 2 2, तो 2 लिख दिया। एचसीएफ बोलने को हाईएस्ट है, पर होता क्या है कम,
बोलने को हाईएस्ट पर होता है क्या है ये कम। अगर ये HCF कम है तो पावर क्या लेंगे कम। यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी है 5, तो पावर लेंगे यहाँ पे 3, कम है ना ये पावर 3। HCF होते हैं कम छोटा नंबर तो पावर भी छोटी, एलसीएम बड़ा नंबर होता है तो पावर भी बड़ी। अब यहाँ भी कॉमन 3 भी है, 3 भी है तो 3 भी लिख लो, 3 कॉमन है 3 भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो HCF क्या होता है छोटा नंबर, तो 4 और 2 में पावर कौन सी छोटी है 2, तो 3 की पावर 2 आंसर। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 भी यहाँ पे कॉमन है, दोनों नंबर लिख लो 2 गुणा 3। ठीक है, और HCF छोटा नंबर है तो पावर छोटी, तो यहाँ पे पावर 3 थी और यहाँ पे पावर 5 थी, तो यहाँ पे पावर 3 लिख दी, यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे पावर 2 थी, तो पावर कितनी आई यहाँ पे 2। ठीक है, स्मॉल पावर। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 कितनी, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 बनेगा। और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 8 नया 72। अगर ऑप्शन में ये लिखा है तो ये ठीक है, अगर पावर में लिखा है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये था HCF एलसीएम की फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनका HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं पावर का HCF एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।